हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, इसका जो चैप्टर नंबर 2 है डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। टाइप्स हो गए इसके, ईटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टिगेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक इज ए कंडीशन इन विच ब्लड सप्लाई टू ब्रेन रेड्यूस और स्टॉप ड्यू टू ब्लॉकेज और हेमरेज। ठीक है, यानी स्ट्रोक का सिंपल वर्ड क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है ब्रेन को। ठीक है, या तो रेड्यूस होती है या तो स्टॉप हो जाता है। किसकी वजह से? ब्लॉकेज की वजह से या हेमरेज की वजह से। ठीक है, ये दो कंडीशन, ये आप समझ जाओ। यानी स्ट्रोक क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है ब्रेन को, और वो किसकी वजह से? ब्लॉकेज की वजह से, हेमरेज की वजह से। इन स्ट्रोक कंडीशन ब्रेन फंक्शन इज स्टॉप ड्यू टू डेथ ऑफ ब्रेन सेल। यानी स्ट्रोक कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रेन फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? किस वजह से? डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स की वजह से। यानी ब्रेन सेल जो है वो डेथ हो जाती है क्योंकि उनको ब्लड नहीं मिल पाता है। स्ट्रोक इज ऑल्सो कंडीशन ब्रेन अटैक एंड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। यानी जो स्ट्रोक है इसमें क्या है, ब्रेन अटैक हो जाता है और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट यानी सीवीएस भी हो जाता है। समझ गए आप स्ट्रोक के बारे में? यानी स्ट्रोक में सिंपल वर्ड्स में कहें तो ब्रेन सप्लाई नहीं, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, हेमरेज हो जाता है, और उसके बाद जो है जो सेल होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, वो डेथ हो जाते हैं, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। टाइप्स की बात करें तो इस्लामिक स्ट्रोक हो गया और हेमरेज स्ट्रोक हो गया। ब्लड फ्लो टू द ब्रेन रेड्यूस ड्यू टू नैरो एंड ब्लॉकेज एरिटरी ऑफ ब्रेन बाय थ्रोम्बस, लिपिड डिपॉजिट और इम्बोलस यानी ब्लड क्लॉथिंग। यानी ब्लड का जो फ्लो है ब्रेन की तरफ रेड्यूस हो गया है ड्यू टू नैरो या ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी की वजह से, और ब्रेन बाय थ्रोम्बोसिस होने की वजह से, यानी लिपिड डिपोजिशन की वजह से होने से, या एम्बोलस यानी ब्लड क्लॉथ की वजह से। अगर इसकी वजह से ये होता है तो उसे हम बोलेंगे इस्लामिक स्ट्रोक। सेकंड होता है हेमरेज स्ट्रोक। ब्लड फ्लो इज डिस्टर्ब ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड। यानी ब्लड फ्लो किस वजह से डिस्टर्ब हो गया? लीकेज की वजह से। ठीक है, लीकेज ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन। यानी दो तरह के हो गए, एक तो हो गए इसमें स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ये किस वजह से होती है? अगर जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है यानी कम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, किसकी वजह से? लिपिड डिपोजिशन की वजह से या ब्लड क्लॉथ की वजह से। ठीक है, वहीं हम बात करें सेकंड जो हेमरेज है, ये किस वजह से होता है? इसमें ब्लड फ्लो है जो डिस्टर्ब हो जाता है, किस वजह से? लीकेज की वजह से। यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर लीकेज कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हेमरेज स्ट्रोक। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी यानी कॉजेस, किन चीजों की वजह से ये होता है, यानी किन प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। तो ब्लॉकेज इन ब्रेन आर्टरी, ठीक है, ब्लॉकेज होने की वजह से, या लीकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, डायबिटीज में लेते इसकी वजह से, या स्मोकिंग की वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, एल्कोहलिज्म की वजह से, एस्ट्रोजन यूज, एडवांसिंग एज या फैमिली हिस्ट्री की वजह से। ठीक है, ये सारी कंडीशंस की वजह से जो है स्ट्रोक होता है। अब बात करें पैथोजेनेसिस की, तो देखिए ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी ईटियोलॉजी की फैक्टर्स की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है। उससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई जो है वो रेड्यूस हो जाती है। उससे क्या होता है? ब्रेन के जो सेल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं यानी मर जाते हैं या डेथ हो जाते हैं। उसके बाद क्या है? लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन अपना काम बंद कर देती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, समझ गए? यानी पहले तो ब्लॉकेज हुआ, फिर ब्लड सप्लाई कम हुआ, ब्रेन सेल्स डेथ हुए, फंक्शन कम हो गया, मतलब बंद हो गया ब्रेन का, उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रोक। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स के बारे में। तो एक हो गए डाइजीनेस हो गई, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी डिफिकल्टी होना स्पीकिंग या अंडरस्टैंड करने में कुछ चीज, पैरालिसिस इन फेस, लेग, आर्म, मोस्टली वन साइड ऑफ द बॉडी। यानी पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है वन साइड ऑफ बॉडी में, यानी फेस, लेग, आर्म और मोस्टली वन साइड ऑफ बॉडी में। ब्लड विजन यानी ब्लड मतलब धुंधला धुंधला दिखना, और सेवियर हेडेक यानी हेडेक भी होता है। ठीक है, ये सारे जो है सिम्टम्स हैं।
नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अर्ली कॉन्टेक्ट टू डॉक्टर एंड अर्ली डायग्नोस, मेन यही है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें और जल्दी से जल्दी डायग्नोस कराएं। ठीक है, बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट विद मेडिटेशन, यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट मेडिटेशन के द्वारा होती है। एल्टीप्लेस इंजेक्शन इट इज गिवन बाय ए वेन इन आर्म, यानी जो एल्टीप्लेस इंजेक्शन होता है ये आर्म में दिया जाता है वेन्स के द्वारा। इट डिजोल्व द ब्लड क्लॉथ एंड रिस्टोर द ब्लड फ्लो, यानी ये क्या करते हैं, जो ब्लड क्लॉथ होते हैं उसको डिजोल्व कर देती है और रिस्टोर करती है ब्लड फ्लो को। ठीक है, अल्टीफ्लेज इंजेक्शन जो होते हैं। एंटीकोगुलेटिव ड्रग, दिस ड्रग प्रिवेंट द फर्दर ब्लड क्लॉथिंग, हेपरिन वारफरिन। ठीक है, यानी जो एंटीकोगुलेटिव ड्रग होते हैं ये आगे ब्लड क्लॉथिंग नहीं होने देते हैं, और जो एल्टीफ्लेज इंजेक्शन होता है एल्टीप्लेज, ये क्या है कि ये आर्म में दिया जाता है वेन्स के द्वारा, वेन्स में दिया जाता है, आर्म के वेन्स में दिया जाता है। इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ क्लॉट, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, एक तो सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, सेकंड मैकेनिकल क्लॉट रिमूवल, सेकंड हुए मैकेनिकल क्लॉट रिमूवल। यूजिंग a catheter, a small device is moved into the brain which remove the clot either by grabbing it or by breaking it। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, यानी मैकेनिकल क्लॉट रिमूवल में क्या होता है, स्मॉल डिवाइस जो है ब्रेन में मूव की जाती है, उससे क्या होता है वो रिमूव कर देते हैं क्लॉट को, नहीं तो ग्रैब इट यानी उसको पकड़ लेता है, नहीं तो उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। सबसे पहले हमने बात की स्ट्रोक के बारे में, उसके बाद हमने बात की टाइप्स देखे, उसकी ईटियोलॉजी देखी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इमरजेंसी कंडीशन में देखा हमने। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। और लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।